नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत कथा द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय। एक समय नारद जी विविध लोकों में भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को नेत्र बंद कर तपस्या में ध्यान मग्न देखा। नारद ने में विचार किया कि मेरे पिताजी जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता हैं। इनसे बड़ा कौन देवता है जिनका ये ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की समाधि टूटने पर नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आज आपको ध्यान मग्न देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। मैं अभी तक आपको ही सर्वश्रेष्ठ जगत देवता समझता था, किंतु आज मुझे ज्ञात हो रहा है कि आपसे बड़ा कोई देवता और है जिसका आप ध्यान करते हैं। कृपया यह भी बताएं कि आत्मज्ञान का साधन क्या है। वह विश्व यह विश्व किससे प्रकाशित होता है, किसके अधीन है और किसमें लीन होता है। आपका विज्ञानदाता तथा आश्रय कौन है। आप किसके अधीन हैं एवं आपका स्वरूप क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारा संदेह ठीक है। मुझसे परे जो तत्व है उसे तुम नहीं जानते, इसी से तुम्हें संदेह हो रहा है। उन भगवान को नमस्कार है जिनकी माया से मोहित लोग मुझे ही जगत गुरु कहते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। पर वस्तुतः जगत गुरु श्री नारायण ही है। उन्हीं से जगत की सृष्टि होती है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उनके द्वारा प्रकाशित सृष्टि को ही मैं प्रकाशित करता हूँ। जब भगवान एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं तब प्रकृति और पुरुष पृथक हो जाते हैं। उस समय पुरुष में काल, कर्म और स्वभाव ये तीनों उद्भूत होते हैं। काल से प्रकृति के गुणों का क्षोभ होता है, स्वभाव से उसमें परिणाम होता है और कर्म से महत्तत्व का जन्म होता है। महत्तत्व से अहंकार होता है। यह अहंकार सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है। वैकारिकस तेजसश्चा तामसश्चेति यद्भिदा। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता और मन की उत्पत्ति होती है। इन सब तत्वों ने वर्षों तक जल में मिलकर भगवान की शक्ति से एक अंड की रचना की। वह अंड बहुत वर्षों तक जल में पड़ा रहा। ब्रह्मा ने उसमें प्रविष्ट होकर उसको चेतन किया। इसी से वह ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर उसका भेदन कर वह स्वयं विराट रूप में प्रकट हुए। उसके अवयवों में एक सब लोक कल्पित हैं। चरणों में भूलोक, नाभि में भुवरलोक और मस्तक में स्वरलोक है। उन्हीं में 7 भुवन एवं 14 लोकों की कल्पना की गई है। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवरलोकोऽस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोक कल्पना। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।